क्या ये माना जाए आशीष कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की डील है इसको टिकने नहीं देंगे नेतन्याहू? क्या नेतन्याहू विल मेक श्योर कि ये टिकने ना पाए? क्या है, नेतन्याहू चाहते थे कि हकीकत में असल में ईरान में तख्ता पलट होना चाहिए जो समझ में आए, लेकिन क्या ये हुआ? नहीं हुआ। और क्या चाह रहे थे? प्रो इजराइल बन जाए ईरान। किसी समय में तो बड़ी कुर्बत भी थी, ये भी नहीं होने पाया। जो नेतन्याहू चाह रहे थे उसमें से कोई भी अगर आप चेक बॉक्स में टिक देखें तो फिर परमाणु संवर्धन पर ब्रेक, जाहिर है कोई ऐलान नहीं। मिसाइल कार्यक्रम पर ब्रेक, जाहिर है इसमें इजराइल के हिसाब का कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या नेतन्याहू विल मेक श्योर, या आखिरकार ये कुल मिलाकर परिस्थितियां ही कर देंगी ऐसा कि ये चलने ना पाए? ये पुनीत सर आपसे सवाल है। देखिए, जहां तक नेतन्याहू का सवाल है इजराइल का, दे हैव देयर कन्विक्शन, दे हैव गॉट देयर ऑब्जेक्टिव क्लियर। वो नहीं रुकने वाले, वो हिज़्बुल्लाह को ठोकेंगे। वो जरूर है, जैसे मैंने पहले कहा था कि बिटवीन नेतन्याहू एंड ट्रम्प देयर माइट हैव बीन एग्रीमेंट बिकॉज ट्रम्प हैज टू ब्रिंग हिज रेटिंग अप। हाउएवर ये बाद में जरूर मिलेंगे और नवंबर के बाद बाजार जरूर बजेगा। उसकी एक और बड़ी वजह है क्योंकि अमेरिका में जो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हैं 60 to 70% दे आर जूज। सर आपको रोक रहा हूं, क्या आप ये कह रहे हैं कि नवंबर के बाद ये रिज्यूम करेगा? फिलहाल पॉज बटन है। कर सकता है, बिल्कुल नहीं। पुनीत जी का ऑब्जर्वेशन ये है कि मिड टर्म हो जाने दो, उसके बाद देखो तमाशा। अब आगे देखिए, ट्रंप का समझौता इजराइल को मंजूर नहीं है, अमेरिका के गुलाम देश नहीं है, इजराइल ने कहा। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्वीर का वार्निंग उनकी तरफ से आई। इजराइल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, लेबनान से सेना हटाना बड़ी ऐतिहासिक भूल, बेन ग्वीर की तरफ से। आशीष, इसका मतलब क्या है? बहुत जल्दी से, केवल 15 सेकंड। देखिए, ये पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी और सारे बाकी कंट्रीज को भी ये साफ साफ सूट करता है कि आप चाहे वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हो, ऑयल गैस के पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक लंबा ब्रेक के तौर पर आप मानिए। दिस डील साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू फॉर ईरान। और ये अगर एक बैलेंस डील होती तो शायद मैं मान भी जाता। ये इतनी ज्यादा इम्बैलेंस डील है कि इतना ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लिए इस डील में दे देंगे, साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, और यही चीज इजराइल को हजम नहीं होगी। आई नॉट बी सरप्राइज कुछ महीने बाद ये फिर रिज्यूम हो जाए। अब जरा देखिए समझौता टूटेगा या टिकेगा। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि वो इस डील का हिस्सा नहीं है। तो ये वही है ना, घाव छोड़कर बाकी जगहों पर मरहम पट्टी। घाव ठीक होगा क्या? नेतन्याहू का ऐलान, लेबनान ऑपरेशन जारी रहेगा। लेबनान पर हमले को ईरान रेड लाइन मानता है। यूरेनियम संवर्धन, भंडारण, बुनियादी ढांचे पर कोई सहमति नहीं है। ईरान यूरेनियम संवर्धन पर अड़ा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल पूरी तरह हटाना चाहते हैं इसको। पहले ही JCPOA टूटा था, यह डील भी नाजुक या टेम्परेरी ही मानी जा रही है। अब जरा देखिए, अमेरिका से करार में ईरान की सबसे बड़ी जीत। ईरान में यूरेनियम का संवर्धन जारी रहेगा। ईरान में लो लेवल एनरिचमेंट जारी रहेगा। 3.67% यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा ईरान। ट्रंप ने दावा किया था कि एनरिचमेंट नहीं करने देंगे और JCPOA में यही बात लिखी गई थी। बहरहाल अब आगे चलिए। अमेरिका ईरान समझौते में फंसा परमाणु पेच। परमाणु मुद्दों पर 60 दिन में होगी बातचीत। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को एजेंडे से हटाया गया। परमाणु डील पर बातचीत जारी रहेगी। ट्रंप ने यह बात भी कही। तो जो लंबी दूरी की मिसाइलों के संदर्भ के बारे में जो बात हो रही थी कि नहीं इसको भी शामिल करो, इस पर भी बात बताओ, उसको हटा दिया गया है। जाहिर है ये भी एक ईरान की बड़ी जीत है। और ईरान से डील डन, जीते या हारे ट्रंप, हर कोई ये भी समझना चाहता है MOU के बावजूद यूरेनियम संवर्धन ईरान करता रहेगा। ईरान को कम स्तर पर यूरेनियम संवर्धन की मंजूरी हो गई। ईरान से ओबामा की संधि को ट्रंप ने तोड़ा था और कहा था कि ये जो है JCPOA किसी काम का नहीं है। ओबामा की संधि में भी 3.67% संवर्धन की अनुमति थी। ट्रंप चाहते थे यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह खत्म हो। 14 पॉइंट शर्तों के तहत ईरान 3.67% तक एनरिच कर पाएगा। 3.67% संवर्धन जारी ट्रंप रखना ट्रंप की हार के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ट्रंप अपनी तरफ से इसको यही कहेंगे कि ना हमने बाकी सब शर्तें जो इसके साथ इस बार जोड़ दी हैं उसको भी देखिए। अब देखिए जरा, इजराइल पर मिसाइल दागने वाला था ईरान, ये खबर भी देखिए। अमेरिकी बातचीत के बाद पीछे हटा ईरान। ईरान के जवाबी कार्रवाई पर JD वांस का यह दावा है। जवाबी कार्रवाई नहीं करने का मिला था भरोसा। ईरान सिर्फ शांति समझौता चाहता था, JD वांस। अब जरा ये भी देखिए, इजरायली रक्षा मंत्री का ऐलान। गाजा, दक्षिणी लेबनान और सीरिया में फोर्स अनिश्चित काल तक तैनात रहेगी। हमास हमले से मिले सबक के आधार पर यह फैसला लिया गया है। इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से ऐलान है। सुरक्षा क्षेत्रों में सेना अनिश्चित काल तक तैनात रहेगी। लेबनान से सेना हटाने का इजराइल विरोध करता रहा है। हर तरह का दबाव झेलने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन लेबनान पर झुकेंगे नहीं। आखिरी में एक कंक्लूडिंग रिमार्क ये आपसे पूछते हुए अचल मल्होत्रा सर, क्या ये पौधे को हरे रखने के लिए
उसके पत्तों में और तने में छिड़काव हो रहा है, जड़ छोड़कर बाकी जगहों पर पानी दिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, सही कह दिनेश, रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये अमेरिका और ईरान के बीच में जो संधि है उसका जो ओवरऑल मिडिल ईस्ट क्राइसिस है उससे कुछ लेना देना नहीं है। इजराइल अपनी जगह अटका हुआ है। 2.5 साल में उसने 1000 किलोमीटर जमीन हड़प ली है। उसकी ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो बरकरार है और ये चलता रहेगा जब तक लार्जर इश्यूज को कोई नहीं देखेगा। वेस्ट एशिया के जो लार्जर इश्यूज है, 2 स्टेट सोल्यूशन रेजोल्यूशन की बात है, पैलेस्टीनियन कॉज की बात है, ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में तो इस डील में कोई बात ही नहीं हुई है। तो ये परमानेंट पीस इस रीजन में आने के आप जो सपना कोई भी देख रहा है तो उसे भूल सर इसकी मियाद क्या लग रही है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या दिखती है आपको? ये पहले आ जाएगा अस्तित्व में और 60 दिन चल जाएगा, नवंबर तक चल रहा है, 1 साल चलेगा, कितना? पर नवंबर तक तो मुझे लग रहा है, जैसे कर्नल साहब ने भी कहा, डेफिनेटली चलेगा ही चलेगा। चलिए, कैप्टन साहब ने जो कहा नवंबर तक तो दिखता है किसी तरह ये चल जाएगा। असल में कहा यह जा रहा है एक पैकेट के अंदर कोई एक चीज दी जा रही है दुनिया को, कहा जा रहा है इसमें 24 कैरेट सोना है। दुनिया को लग रहा है इसके अंदर पीतल है। भाई साहब, अब कसौटी में कसा जाना है, देख लीजिए कितने दिनों में साबित हो जाता है कितनी उम्र इस डील की होती है। पहले आने दीजिए 19 तारीख साइन तो हो जाए।